आज हम लोग इस लेक्चर में कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति के बारे में, अर्थात सेल के बारे में। ध्यान रखिएगा, सेल जो होता है ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल में, इसको याद रखेंगे। डिस्कवर्ड यानी जिसका रॉबर्ट हुक है 1665 ईस्वी में। क्लियर? अब आते हैं सेल वॉल के बारे में। अब देखिए सेल, दो सेल है, एक सेल ये है और एक सेल है। क्लियर? दो सेल, एक ये है और एक ये सेल है, और ये सेल के बीच का न्यूक्लियस है। दो सेल को जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला। बीच में देखिए बना हुआ, दो सेल को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहते हैं? इसको मिडिल लैमेला। ये देखिए बीच का ये जो लेयर है ये क्या कहलाएगा? मिडिल लैमेला कहलाएगा। क्लियर? दो सेल को कनेक्ट करने वाला मिडिल लैमेला कहलाता है। मिडिल लैमेला के राइट और लेफ्ट में आप ध्यान रखिए प्राइमरी सेल वॉल है, इधर भी और इधर भी। क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। यानी मिडिल लैमेला के दोनों तरफ क्या है? ये भी प्राइमरी सेल वॉल, ये भी प्राइमरी सेल वॉल है। उसका प्राइमरी सेल वॉल के बाद उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर इधर सेकेंडरी सेल वॉल और फिर टर्शियरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल। देखिए इसका मतलब ये हुआ हमारा जो सेल वॉल होगा वो कितने लेयर से मिलकर बना होगा? प्राइमरी सेल वॉल से, सेकेंडरी से और टर्शियरी से। क्लियर? प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है, सेकेंडरी जो होता है वो मल्टी लेयर का होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है? मल्टी लेयर का होता है, जिसमें आउटर लेयर अलग होते हैं, मिडिल अलग होते हैं, इनर लेयर अलग होते हैं। अब आते हैं टर्शियरी, ये सिंगल लेयर का होता है, मेड बाय जाइलान से। इसको रख लीजिए, क्या है? मेड बाय जाइलान से। टर्शियरी सेल वॉल रेयरली प्रेजेंट होता है, बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? अब यहाँ देखिए ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की उत्पत्ति के बारे में। फ्रैग्मोप्लास्ट एक पदार्थ होता है जो गाल्गी वेसाइकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बने होते हैं। यानी फ्रैग्मोप्लास्ट से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। फ्रैग्मोप्लास्ट किससे बना होता है? गाल्गी वेसाइकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। और ये इसके बाद सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है जो मिडिल लैमेला में चेंज जाता है। और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ, ऊपर और नीचे देखिए, दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल बना हुआ है। ठीक? अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल्स। क्या है? कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल के बारे में। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल के बारे में देखें। इन प्लांट सेल में सेलुलोज का बना होता है अथवा हेमीसेलुलोज का बन सकता है या पेक्टिन का। जो प्लांट सेल में सेल वॉल जो बना होगा वो सेलुलोज का भी हो सकता है, हेमीसेलुलोज का भी हो सकता है, पेक्टिन का भी हो सकता है। एंड समटाइम्स, कभी कभार लिग्निन, सेलुलोज और साथ में सुबेरिन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलते हैं? लिग्निन, सेलुलोज, सुबेरिन, ये भी प्रेजेंट होते हैं इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो है जो सेल वॉल बना होता है प्रोटीन लिपिड पॉलीसेकेराइड से बना होता है। क्या है? प्रोटीन लिपिड का एक पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है, निर्मित सेल वॉल होता है। सेल वॉल प्रेजेंट प्रोटीन लिपिड, यानी बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बना होता है प्रोटीन लिपिड पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं पॉलीसेकेराइड, यानी यहाँ देखिए प्रोटीन लिपिड पॉलीसेकेराइड से जो बना होता है टू कंपोनेंट्स। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है प्रोटीन लिपिड पॉलीसेकेराइड, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ENGA और ENAA। नाम और ENGA का मतलब EN एसिटाइल ग्लूकोसामीन। रख लीजिए, बैक्टीरिया के सेल वॉल में कंपोनेंट में क्या है? EN एसिटाइल ग्लूकोसामीन और EN एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या है? EN एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब आते हैं फंजाई। आप पहले से जानते हैं ये फंजाई अलग किंगडम होता है, और उस फंजाई का जो सेल वॉल बना होता है वो ध्यान रखिए किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये भी एक पॉलीसेकेराइड ही है। सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक से, जो कोशिकाएं बहुत ज़्यादा विभाजित होती हैं उनमें सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल कई लेयर के मिलकर बने होते हैं, 3 लेयर मिली, इसलिए उसमें जब सेकेंडरी सेल वॉल हो जाएगा विभाजन की क्षमता अपने आप कम हो जाती है। इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल में इसलिए विभाजन ज़्यादा है क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाया जाता। अब आते हैं मिडिल लैमेला। ये सीमेंटिंग लेयर है बिटवीन सेल वॉल ऑफ टू सेल्स। दो सेल के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर है, अर्थात दो सेल को जोड़ने का काम करता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला मेड बाई मतलब बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। बहुत पूछेगा क्वेश्चन, मिडिल लैमेला पूछा किसका बना? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। लिखा कहा व्हेन फ्रूट रिपेनिंग, अगर कोई फल पकता है द मिडिल लैमेला डिजॉल्व, अगर कोई फल पक जाता है तो उसका मिडिल लैमेला क्या होता है? डिजॉल्व कर जाता है। समझ रहे हैं? अब देखिए थिन इलास्टिक मेड बाय सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। यानी अब ये चलिए अब आप देखते हैं इसमें देखिए
एक मिनट। प्राइमरी सेल, यहाँ देखिए एक मिनट, ये गलती हो गया। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है थिन होता है, इलास्टिक होता है और हेमी सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? प्राइमरी सेल वॉल किसका बना? थिन, इलास्टिक और हेमी सेलुलोज का होता है। अब आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल नॉन इलास्टिक होता है, नॉन इलास्टिक, मेड बाई हेमी सेलुलोज, सेलुलोज एंड लिग्निन का बना होता है। टर्शियरी सेल वॉल ये रेयरली प्रेजेंट, टर्शियरी सेल वॉल बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। लिखा प्रेजेंट ओनली प्रेजेंट इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट में प्रेजेंट होता है। मेड बाई हेमीसेलुलोज, जाइलान और कार्ब एल्डिहाइड से बना होता है। समझ पा रहे हैं? ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल में ग्रोथ होता है वो दो तरह का, एक ध्यान रखिए इंटू सस्पिशन टाइप्स और दूसरा है एपोजिशन टाइप। ध्यान रखिएगा। देखिए जब ये कोई अगर सेल वॉल है, अगर सेल वॉल के अंदर ये लेयर के रूप में ऐसे स्तरों के रूप में अगर किसी चीज ग्रोथ होता हो, देखिए लिखा है स्तरों के रूप में, लेयर, स्तरों के रूप में कोशिका भित्ति पदार्थ का जमाव, स्तरों के रूप में अगर कोशिका भित्ति पदार्थ का जमाव होता है तो उसको एपोजिशन कहते हैं। लिखा है कणों के रूप में कोशिका भित्ति पदार्थ का जमाव, यहाँ फिगर बना हुआ देखिए, ये कण के रूप में, ये सेल वॉल है, इसके ऊपर इंटू सब्सिशन है जो कण के रूप में, ग्रेन्यूल के रूप में और लेयर के रूप में एपोजिशन टाइप। क्लियर? यानी ये तो रहा सेल वॉल का स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन, उसके पार्ट हुआ। अब आता है इसमें सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा।